बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा और पढ़ा होगा कि हर जगह हर जो भी सब्जेक्ट आप उठाओगे उस सब्जेक्ट में वहाँ पे पहला उसका डिफिनेशन होगा। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ बायो, व्हाट इज़ फिजिक्स। जो भी सब्जेक्ट आप जिस क्लास में भी पढ़ोगे, चाहे एफएससी का पढ़ रहे हो, मैट्रिक का पढ़ रहे हो, बीएससी का पढ़ रहे हो, सबसे पहले वहाँ पे उसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन मैथमेटिक्स चूंकि एक इतना कंप्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, इतना कंप्रिहेंसिव सब्जेक्ट है कि कोई भी उसे चंद अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो मैथमेटिक्स का एक डिफिनेशन जो कि मैंने आप लोगों को अभी इस लेक्चर में पेश करना है, ये तकरीबन स्टैंडर्ड का डिफिनेशन है और इंशाल्लाह यही डिफिनेशन आप लोग कहीं पे भी यूज़ करो तो मेरे ख्याल से हर लेवल पे ये पूरा उतरेगा। मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स क्या है हमारे पास? मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ साइंस। ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ साइंस। मदर ऑफ साइंस इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा किरदार फिजिक्स में है और उसके बाद मैथमेटिक्स का जो किरदार है कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा किरदार है, मैथमेटिक्स का केमिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स का इवन बायो में भी इसका किरदार है, स्टैटिस्टिक्स में भी इसका किरदार है। मैथमेटिक्स जो है, जो भी साइंस आप लोगे उस साइंस में जो है मैथमेटिक्स का यूज होगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ साइंस कहा जाता है। मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ साइंस एंड आप क्या कहोगे? इट इंटरप्रेट्स It interprets the human ideas. It interprets the human ideas. It interprets the human ideas and conclusion. इसका मतलब क्या है? मैथमेटिक्स द मदर ऑफ साइंस, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका क्या मतलब है? इट इंटरप्रेट्स, इंटरप्रेट्स मीन्स तशरीह करना। उर्दू में हम लोग उसको क्या कहते हैं? तशरीह। इट इंटरप्रेट्स द ह्यूमन आइडियाज एंड कंक्लूजन। ह्यूमन आइडियाज एंड कंक्लूजन। अब ये इसका मतलब क्या है कि ये ह्यूमन आइडियाज को की तशरीह करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब आपका एक ए आइडिया है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कारोबार में, बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए लगाने हैं। अब अगर मुझे इस पे इंटरेस्ट मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल 3% इंटरेस्ट मिल जाए, अपने ज़हन में आप बना रहे हो कि अगर मुझे इस पे 3% अगर मुझे इंटरेस्ट मिल जाए तो टोटल कितना इनकम मुझे मिलेगा। अब जाहिर सी बात है ये आपकी तशरीह कर रहा है किस चीज के? आपके आइडियाज का। एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स नतीजा अखज करना। उर्दू में हम लोग इसको लिखते हैं नतीजा अखज करना। तो कंक्लूजन मीन्स नतीजा अखज करना, कि ये आखिर नतीजा निकलता है आपके पास। जाहिर सी बात है एक आइडिया होता है आपके ज़हन में, उस आइडिया की तशरीह करता है और उसका नतीजा अखज करता है कि 30,000 में 3% आपके कितने बनते हैं। ये तो सो सिंपल, मैंने एक आप लोगों को एग्जांपल दिया है। वैसे आप इसको किसी तरह भी एग्जांपल इसका बना सकते हो कि इंटरप्रेट्स द आइडिया, ह्यूमन आइडियाज कैसे इसको जो है इंटरप्रेट्स करता है। फॉर एग्जांपल इस तरह भी कह सकते हैं कि मैं कहता हूं कि यहाँ से फॉर एग्जांपल लाइट का जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर पर आवर है, वो पर सेकेंड है, वो तो सबको पता है। आई थिंक 1,96,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो हम कहते हैं कि अगर लाइट की रफ्तार इतनी तेज है तो प्लैनेट स्टार का हमारे तक जो लाइट पहुंचता है कितना टाइम लेता है, कितने टाइम में वो लाइट के पार्टिकल्स उस स्टार से जमीन तक पहुंचते हैं। तो ये आपके ज़हन की तशरीह करेगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिस्टेंस वगैरह अगर हो तो ये तशरीह करेगा आपके आइडिया का, कि आपका आइडिया ये है कि इस स्टार का जमीन से डिस्टेंस कितना है, और आपको नतीजा अखज करके देगा कि इतना है। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। और इसके बाद आप ये भी लिखोगे कि एंड डील्स विद क्वांटिटी
deals with quantity, structure, shape and size. अब इसका क्या मतलब है कि and deals with quantity, अब जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी के साथ ई डील करता है 70, सारे के सारी क्वांटिटी है. क्वांटिटी तो आप लोग समझते हो, क्वांटिटी मींस जिसको आप काउंट कर सकते हो वो क्वांटिटी कहलाता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है. जो काउंट करोगे आप बताओगे तो ये क्वांटिटी उस चीज की होती है जो काउंट होता है. तो ये क्वांटिटी के साथ जाए तो सबको पता है कि डील करता है क्वांटिटी के साथ. स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से यहाँ पे उर्दू के लिए साख्त का लफ्ज इस्तेमाल करता है. स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग इसके लिए साख्त भी कह सकते हो और ढांचा भी आप कह सकते हो. ढांचा भी कह सकते. ये क्वांटिटी तो समझ में आ गया. अब ढांचा या साख्त, फॉर एग्जांपल किसी बंदे के ज़हन में ये है कि मैंने एक मकान बनाना है, एक प्लेट बनाना है, तो जाहिर सी बात है वो आपको कैसे समझाएगा. वो इस तरह समझाएगा कि मैंने इतना ऐसे एक रूम बनाना है, एक इसमें ऐसा बाथरूम बनाना है, फिर एक ड्रेसिंग रूम होगा, एक ऐसा लॉन होगा, टीवी लॉन होगा. ये सारा के सारा जो ढांचा बनाएगा ये मैथमेटिक्स के थ्रू ही बनाएगा. मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे बनाएगा, जाहिर सी बात है उसको यहाँ पे एरिया की जरूरत पड़ेगा. यहां से यहाँ कितना एरिया मैंने लेना है, यहां से यहाँ कितना फीट रखना है, ये कितना फीट रखना है. तो ये क्वांटिटी के साथ डील करता है, स्ट्रक्चर के साथ डील करता है. शेप एंड साइज, शेप एंड साइज. शेप ये है कि अब ये किस शेप में है, ये सर्कल शेप में है, ये आपके पास स्क्वायर शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है. ये सारे के सारा आपको मैथमेटिक्स ही बता सकता है. एंड साइज, साइज मींस कि इस रूम का जो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इस रूम का टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है. तो जाहिर सी बात है एरिया हम लोग मैथमेटिक्स से ही कैलकुलेट करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा अक्सर फाइंड द एरिया क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, तो वॉल्यूम आपके पास है जो आपको शेप की फॉर्म में देगा. और स्ट्रक्चर आप जब कोई आप ग्राफ बनाते हो फॉर एग्जांपल, या कोई नक्शा डालते हो, तो वो भी मैथमेटिक्स के थ्रू ही होता है. और इसी तरह इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. और आखिर में आप इसके साथ ये कहोगे कि एंड इन्वॉल्व्स इन लॉजिक्स. बस ये टोटल के टोटल डिफिनेशन हो गया. ये जो है ये स्टैंडर्ड टाइप का डिफिनेशन है. जहां पे भी अगर आप लोगों से किसी इंटरव्यू में पूछा जाए या एग्जाम में कहा जाए कि डिफाइन मैथमेटिक्स, तो आप कैसे डिफाइन करोगे. मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ साइंसेस. इट interprets the human ideas and conclusion and deals with quantity, structure, shape and size and involves in logics, is called mathematics या is the use of mathematics. या अगर डिफिनेशन लिखा हुआ है तो आखिर में is called mathematics लिखो, जो कुछ जैसे भी सवाल पूछा है. तो ये हो गया आप लोगों के पास मैथमेटिक्स का डिफिनेशन. तो इस मैथमेटिक्स के डिफिनेशन को आप लोग नोट करो, सीखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस डिफिनेशन को सही तरीके से याद करो, और यही मैथमेटिक्स का डिफिनेशन है. तो यहां तक हमारे पास आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया, क्योंकि हमारा लेक्चर था सिर्फ मैथमेटिक्स की डिफिनेशन के हवाले से. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.